गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का, और चैप्टर का नाम भी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो बुक का नाम भी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है और लेसन का नाम भी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर को देखने वाले हैं। इस चैप्टर में है क्या, ठीक है स्टूडेंट्स? चलिए बढ़ते हैं आगे। सो कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? ये कहानी एक इनविजिबल आदमी की है। तो जो राइटर है हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कोई इंसान इनविजिबल हो सकता है तो हमारा क्या जवाब होगा? नो। बट दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट। ये जो कहानी है किसकी स्टोरी है? एक साइंटिस्ट की कहानी है। हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। इस कहानी के अंदर एक साइंटिस्ट है जिसने इस चीज की डिस्कवरी कर ली है कि किस तरीके से एक इंसान गायब हो सकता है, इनविजिबल हो सकता है। डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी? अब देखिए, अब ये गायब हो गया है तो ये इंसान अपनी उस इन्वेंशन का यूज कर रहा है या मिस यूज कर रहा है, वो इस चैप्टर में देखेंगे। द स्टोरी इज अबाउट अ साइंटिस्ट नेम ग्रिफिन। तो हमारी जो कहानी है वो एक साइंटिस्ट की मैंने बताया था, और उस साइंटिस्ट का नाम क्या है? ग्रिफिन। क्या नाम है? ग्रिफिन। ही डिस्कवर्स द रेयर केमिकल्स। वो क्या करता है? रेयर केमिकल्स को डिस्कवर कर लेता है। विच कैन मेक अ मैन इनविजिबल। और इन रेयर केमिकल्स की वजह से वो जो आदमी है, ग्रिफिन जो साइंटिस्ट है, वो क्या हो जाता है? इनविजिबल हो जाता है। बट एट द सेम टाइम द मैन कैन बी टच्ड एंड फेल्ट फिजिकली। अब देखिए, गायब तो हो जाता है, लेकिन गायब होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि इस आदमी को हम टच नहीं कर सकते। इस आदमी को हम टच कर सकते हैं और फिजिकली फील भी कर सकते हैं। तो एक ऐसे ही आदमी की कहानी है। क्या? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। देखिए यहाँ पिक्चर में, देखिए इस तरीके का वो साइंटिस्ट है, और जैसे ही वो इस रेयर केमिकल को, एक ड्रग को पीता है, तो क्या हो जाता है? वो इनविजिबल हो जाता है। ओनली जो उसके कपड़े हैं वो हम देख सकते हैं, अगर उसने कपड़े पहने हुए हैं तो। अदरवाइज हम उस इंसान को नहीं देख सकते। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट हाउ ही यूजेस और मिस यूजेस हिज पावर्स फॉर हिज ओन। ठीक है, तो जरा इस चैप्टर में पता लगाते हैं कि वो किस तरीके से अपनी इस पावर का, इनविजिबिलिटी का, किस तरीके से यूज करता है या मिस यूज करता है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम बताया था मैंने, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, मतलब बिना पाँव के निशान। मतलब आदमी तो होता है वहां पे, देखने वाले को लगेगा कि आदमी नहीं है, लेकिन कदमों के निशान तो आएंगे। देखिए इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, दो लड़के हैं, एंड दे वर सरप्राइज्ड। व्हाई? व्हेन दे सॉ द फ्रेशी मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। ठीक है, दो लड़कों ने, दो लड़कों के सामने जो है फ्रेशी मडी इम्प्रिंट्स बने हैं, मतलब कीचड़ में ऐसे पांव के निशान। मतलब कोई एक इंसान है जो कीचड़ में से होता हुआ फिर वो फर्श पे चल रहा था। ठीक है, तो अब जैसे अगर हम कीचड़ में, अगर हमारे पांव सने हुए हैं और अगर फिर हम कहीं पर भी चलते हैं तो कीचड़ वहां पे हमें नजर आएगा। तो ऐसे ही इन दो लड़कों ने, है ना, मडी इम्प्रिंट्स देखे। इम्प्रिंट होता है छाप। ठीक है, तो इन दो लड़कों ने मडी इम्प्रिंट्स देखे। ठीक है, वट वॉज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस। अब वो दोनों लड़के सरप्राइज हो गए क्योंकि वहां कोई आदमी तो था नहीं। तो उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आया, ये प्रश्न आया कि एक बेयर फुटेड मैन, एक नंगे पांव आदमी क्या कर रहा है, कहां पे? ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस, एक घर के जो है स्टेप्स पे, इन द मिडल ऑफ अ लंदन, लंदन के बीच में। एंड वेयर वॉज द मैन, और सबसे बड़ी बात क्या है ना, इम्प्रिंट्स तो आगे हैं लेकिन बंदा कहाँ है वो तो नजर ही नहीं आ रहा। एज दे गेज्ड, गेज होता है लुक एट स्टडीली, जब भी हम किसी चीज को घूर के देखते हैं, स्पेशली इन एडमिरेशन सरप्राइज। तो ये बच्चे यहाँ सरप्राइज्ड हैं। ठीक है, क्योंकि इनको आदमी तो नजर नहीं आ रहा लेकिन कदमों के निशान नजर आ रहे हैं। तो इन्होंने, इन बच्चों ने देखे उन मडी इम्प्रिंट्स को। अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आईज। तो ठीक है, रिमार्केबल होता है वर्दी ऑफ अटेंशन, मतलब है ना, ऐसी कोई चीज जिसको मतलब हम देखना चाहें। तो वो जो बच्चे थे, दो लड़के थे, वो सरप्राइज्ड हो गए उन मडी इम्प्रिंट्स को देखकर। तो अब थोड़ी सी उनके मन में क्यूरियोसिटी आई कि यार ये है पांव के निशान किसके, कौन है ये बंदा। ठीक है, इस तरीके से अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। और इन्होंने जो नोटिस किया कि एक फ्रेश फुटमार्क बनता है, पता नहीं कहां से। आदमी नजर नहीं आया लेकिन पता नहीं कहां से। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं।
फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर। ठीक है, अब इन बच्चों ने, इन दो लड़कों ने क्या नोटिस किया, आगे भी फुटप्रिंट्स बन रहे हैं एक के बाद एक। डिसेंडिंग द स्टेप्स, अब क्या है, ये जो आदमी है वो असेंड नहीं कर रहा था स्टेप्स पे, डिसेंड कर रहा था। डिसेंड होता है नीचे उतरना। एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और वो बंदा कहाँ जा रहा था, जिसके भी वो पाँव के निशान थे, गली के अंदर, स्ट्रीट के अंदर। द बॉयज फॉलोड, और उन दोनों लड़कों ने उस मडी इम्प्रिंट्स का पीछा किया। फैसिनेटेड, दीज बॉयज, दे वर फैसिनेटेड, फैसिनेटेड मतलब स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, है ना, आकर्षित हो गए उन पाँव के निशानों को देखकर। अंटिल द मडी इंप्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर, और इन बच्चों ने उन मडी इंप्रेशन का जब तक पीछा किया, जब तक कि वो मडी इम्प्रिंट्स, है ना, मडी इंप्रेशंस क्या हो गए, फेंटर नहीं हो गए, मतलब बेयरली परसेप्टेबल, मतलब गायब नहीं हो गए। एंड एट लास्ट डिसअपियर टुगेदर, और जब तक पूर्ण रूप से गायब नहीं हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। अब देखिए, अब ये जो पाँव के निशान वाली ये जो मिस्ट्री है, ये जो रहस्य है कि आदमी है नहीं लेकिन उसके पाँव के निशान हैं, तो इस बात की जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही सिंपल है। राइटर कह रहा है क्या है, द बी वाइल्डर्ड, बी वाइल्डर्ड होता है परप्लेक्स या कंफ्यूज्ड, बॉयज हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट। तो अब हमें एक्सप्लेनेशन दे दी है राइटर ने कि ये जो दोनों लड़के हैं वो किसके पाओगे, किसको फॉलो कर रहे थे, एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे। वो हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, एक साइंटिस्ट है जिसने रिसेंटली डिस्कवर कर लिया है किस तरीके से ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट करना है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ और चीज आप अपने माइंड में सोचो। तो राइटर कहता है कि एक साइंटिस्ट का ये पीछा कर रहे हैं जो अभी अभी गायब हो गया है, और ग्रिफिन द साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट का नाम क्या है, ग्रिफिन, है ना। ही हैड कैरिड आउट एन एक्सपेरिमेंट, इस ग्रिफिन ने एक एक्सपेरिमेंट किया है, कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव दैट ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। तो ये साइंटिस्ट है, काफी टाइम से एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट किए जा रहा था ये चीज दिखाने के लिए कि जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या हो सकती है, ट्रांसपेरेंट हो सकती है। और उसने क्या है, अपनी बॉडी को फिर ट्रांसपेरेंट भी कर लिया। ठीक स्टूडेंट्स, फाइनली ही स्वेलोड सर्टन रेड ड्रग्स, और आखिर में जब उसने अपनी बॉडी को ट्रांसपेरेंट कर लिया तो किस तरीके से किया, रेड ड्रग्स उसने क्या है, स्वेलो कर लिए। स्वेलो होता है निगल जाना। एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास, और उस साइंटिस्ट की जो बॉडी है वो ट्रांसपेरेंट होगी जैसे कि अ शीट ऑफ ग्लास हो। थ्रू इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, लेकिन उसकी जो बॉडी है वो सॉलिड भी है जैसे ग्लास होता है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट, अब देखिए कोई नॉर्मल साइंटिस्ट तो है नहीं है, हम जानते हैं कि ऐसे ही इनविजिबल होना कोई सबके बस की बात तो है नहीं। तो ही इज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, दो ही वॉज ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन, लेकिन ये जो बंदा है ग्रिफिन क्या है, कानून वाला बंदा नहीं है, कानून को नहीं मानता, लॉलेस पर्सन है मतलब कानून को तोड़ता रहता है। हिज लैंडलॉर्ड, उसकी जो मकान मालिक था, डिसलाइक्ड हिम, वो उसको क्या है, डिसलाइक करता था। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, ठीक है, वो कोशिश कर रहा था कि जो है इस ग्रिफिन को क्या किया जाए, इजेक्ट कर दिया जाए, मतलब समवन टू लीव अ प्लेस, कि मतलब ग्रिफिन को चाह रहा था ग्रिफिन उसका घर खाली कर दे, जो है ग्रिफिन का मकान मालिक। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, तो इसने क्या किया, बदला लेने के लिए कि बोला आप मुझे घर से निकाल रहे हो, ये लो मैं क्या करता हूं, उसने क्या किया, ग्रिफिन ने अपने मकान मालिक के घर में आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, और क्या किया, अब देखिए मैंने बताया था अगर ग्रिफिन कपड़े पहन के जाएगा तो उसको कोई भी देख सकता है, ठीक है, और लेकिन अगर हाँ अगर वो बेयर जाएगा, अगर इफ ही इज न्यूड, ठीक है, तो उसको कोई नहीं देख पाएगा। इसलिए ताकि उसको कोई देख ना पाए उसने क्या अपने कपड़े रिमूव कर दिए। दस इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वॉन्डर, और इस तरीके से देखिए पहले उसके पास घर था, ठीक है, घर था, हालांकि उसकी मकान मालिक के साथ बनती नहीं थी लेकिन फिर भी घर तो था। लेकिन अब उसने मकान मालिक से बदला लेने के लिए मकान मालिक के घर में इस तरीके से आग लगा दी। अब आग लगा दी तो मकान मालिक का घर जल गया। अब जो हमारा जो ग्रिफिन है वो क्या हो गया है, होमलेस हो गया है, ठीक है, सड़क पे आ गया, उसके पास घर नहीं है। और वॉन्डर, वॉन्डर होता है भटकना इधर उधर बिना किसी काम के। तो अब वो ये हमारा ग्रिफिन होमलेस वॉन्डर हो गया है। विदाउट क्लोथ्स, ना तो उसके पास अभी कपड़े हैं, विदाउट मनी, ना पैसा है, एंड क्वाइट इनविजिबल, और वो इनविजिबल भी है। अंटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, ठीक है, इनविजिबल कब तक रहा, जब तक कि वो क्या है, मड में नहीं चला गया। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और जब मड में जाने के बाद जब वो चल रहा है तो फुटप्रिंट्स आ रहे हैं जब वो चल रहा है। ही एस्केप्ड इजीली इनफ फ्रॉम द बॉयज, अब जो है ग्रिफिन इन बच्चों से, ये जो दो लड़के जो उसको फॉलो कर रहे थे उनसे
बच निकला है आसानी से। हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन, ये जो दोनों बच्चे हैं वो इसके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे थे ग्रिफिन के। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन हमारे ग्रिफिन के जो एडवेंचर्स हैं वो अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर, अब ग्रिफिन ने एक बुरा टाइम, एक बैड टाइम चुना है घूमने के लिए लंदन के अंदर विदाउट क्लोथ्स। अब आप जानते हो लंदन जो है काफी ठंडा शहर है और वहां पर काफी सर्दियां पड़ती हैं, और सर्दी के अंदर आप सोच के देखिए अगर हम बिना कपड़ों के मूव करेंगे तो कैसा फील करेंगे। ठीक है, ऐसा ही कुछ हमारा ग्रिफिन फील कर रहा है। इट वॉज मिड विंटर, ठीक है, मिड विंटर का टाइम आ गया है। ठीक है, सर्दियां चल रही हैं, वो भी सर्दियां थोड़ी सी गई हैं, बीच का है, सर्दियों के बीच का टाइम। द एयर वॉज बिटरली, जो हवा है वो बहुत काफी ठंडी है, ठीक है, कोल्ड। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और ग्रिफिन बिना कपड़ों के बेचारा कब तक चले, मतलब बिना कपड़ों के उसका गुजारा नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, ठीक है। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग, अब गलियों में चलने की बजाय ग्रिफिन ने डिसाइड किया कि वो क्या है, एक बड़े से लंदन के स्टोर में क्या है घुस जाएगा, स्लिप कर जाएगा। ठीक, किस चीज के लिए, वार्मथ के लिए, गर्मी के लिए। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, ठीक है, तो जो ग्रिफिन है कहां पहुंच गया, एक बड़े से लंदन के स्टोर में। और अब क्या है, इवनिंग का टाइम हो चुका है, इस टाइप का कुछ स्टोर है, ग्रिफिन पहुंच गया है। एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, और जैसे ही इस बड़े से स्टोर के दरवाजे बंद होते हैं, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग, ठीक है। ग्रिफिन ने क्या किया, स्टोर से कपड़े लिए, कपड़े पहने। एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, और अपने आप को फीड कर रहा है, मतलब स्टोर के अंदर खाना भी था, खाना खा रहा है बिना एक्सपेंस किए, एक्सपेंस होता खर्च, ठीक है। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, तो इस जो शॉप के अंदर जो है ना, स्टोर के अंदर जो बॉक्सेस थे इसने वो खोल दिए, ओपन कर दिए। एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स, और इन है ना बॉक्सेस के अंदर से इसने कपड़े निकाले हैं, वार्म क्लोथ्स, और पहन लिए। सून विद शूज, और शूज पहन लिए, ओवरकोट पहन लिया, एंड वाइड ब्रिम्ड हैट, और एक हैट पहन ली है। ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, तो अब ठीक है, कपड़े पहनने के बाद देखिए उसने गर्म कपड़े पहन लिए, दोबारा से वो विजिबल हो गया है। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट, और फिर वो इस रेस्टोरेंट के किचन में पहुंचा, वहां पर इसको कोल्ड मीट मिला, एंड कॉफी, कॉफी भी मिली। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स, और खाना खा के उसके बाद इसने स्वीट्स खाई। एंड वाइन, और दारू वारू पी, ठीक है, वाइन पिया। फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, जो स्टोर में जो उसका बड़ा सा लंदन स्टोर था उसके अंदर ग्रोसरी स्टोर भी था, तो वहां से वाइन वगैरह स्वीट्स वगैरह भी खाई। फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, क्विल्ट्स होती है स्टूडेंट्स रजाई, ठीक है। और आखिरकार सारा खा पी के कपड़े वपड़े पहन के वो क्या है, सो गया, ठीक है। पाइल होता है ढेर, क्या होता है पाइल, ढेर, जो रजाइयों का जो ढेर था उसके ऊपर ग्रिफिन सो गया। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल, अगर ग्रिफिन है ना सही टाइम पर उठ जाता सुबह, तो राइटर कह रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ग्रिफिन सही टाइम से मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग नहीं जगा। फिर क्या हुआ, एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह फिर क्या हुआ, टाइम से जगा नहीं, और जो स्टोर के जो असिस्टेंट्स वगैरह हैं, जो वर्कर्स वगैरह हैं, वो स्टोर में आ गए। व्हेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम अप्रोचिंग, जब ग्रिफिन ने देखा कि उन असिस्टेंट्स में से कुछ जो असिस्टेंट्स हैं वो आ रहे हैं अंदर, ही पैनिक्ड, हमारा ग्रिफिन जो है वो साइंटिस्ट घबरा गया। एंड ही बिगेन टू रन, और ग्रिफिन ने भागना स्टार्ट कर दिया। दे नेचुरली गिव चेज, अब देखिए स्टोर के अंदर विदाउट एनी परमिशन कोई बंदा है, तो सोच के देखिए कोई चोर ही होगा, और चोर का क्या है, वो असिस्टेंट उन्होंने क्या किया, चेज किया, उसको पीछा किया। इन दी एंड ही वॉज एबल टू एस्केप, और आखिर में ग्रिफिन बेचारा एस्केप कर गया, मतलब बच निकला, किस तरीके से, ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, ठीक है। अब देखो कपड़े पहने रहेगा जब तक तो वो विजिबल रहेगा, और जब तक विजिबल रहेगा वो असिस्टेंटों ने उसका क्या किया, पीछा किया। लेकिन बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था उसके पास कि वो क्या हो जाए, इनविजिबल हो जाए। और इनविजिबल कैसे होगा, अपने कपड़े उतार के। तो आखिरकार ग्रिफिन ने इसी तरीके से जो है काम किया, उसने अपने जो न्यूली फाउंड क्लोथ्स हैं उनको क्या टेक ऑफ कर दिया, मतलब उतार दिया, और दोबारा से इनविजिबल हो गया। अब इनविजिबल होने के बाद असिस्टेंट्स बेचारे किसको ढूंढेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके का कुछ सीन हुआ है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. अब दोबारा से हमारा जो ग्रिफिन है
वो क्या हो गया है, इनविजिबल हो गया है, नेकड नेकड हो गया है, ठीक है, बिना कपड़ों के घूम रहा है बिल्कुल ठंडी जनवरी के अंदर। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी। अब वो वहां से निकल के कहां पहुंचा, एक थिएट्रिकल कंपनी के अंदर पहुंचा, इन दी होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स। इस उम्मीद में कि सिर्फ उसको वहां कपड़े नहीं मिलेंगे बल्कि कुछ ऐसा भी मिल जाएगा जिससे कि वो हाइड कर सके, छिपा सके क्या, एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर, उसके शोल्डर्स के ऊपर की कुछ जगह थी। शिवरिंग विद कोल्ड, अब क्या है, मैंने बताया ये नेक्ड है, नंगा है, और वो न्यूड है बिल्कुल, वो घूम रहा है तो उसको ठंड लग रही है। ठंड से कांपते हुए ही हरिड टू ड्ररी लेन, और वो कहां पहुंचा है, ड्ररी लेन पहुंचा, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, थिएटर वर्ल्ड का ये सेंटर है। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, और उसको जल्दी वहां पर एक शॉप मिल जाती है। ही मेड हिज वे, और वो इस शॉप में घुस जाता है। इनविजिबल अपस्टेयर्स, आपको पता है इनविजिबल है, कोई नोटिस तो करेगा नहीं, सीढ़ियों से होते हुए ऊपर पहुंचता है। एंड केम आउट अ लिटिल लेटर, और वो फिर उस शॉप से थोड़ी सी देर बाद निकलता है। वियरिंग बैंडेजेस, क्या पहने उसने, बैंडेज। देखिए इस टाइप की कुछ अपीयरेंस लेके ग्रिफिन आता है। बैंडेज वगैरह देखिए चेहरे पे, आप देख रहे हो किस तरीके से चेहरे पे पट्टियां लपेट ली हैं, ठीक है। अराउंड हिज फोरहेड डार्क ग्लासेस, ऐसे इस तरीके से देखिए ग्लासेस उसने पहन लिए। फॉल्स नोज, नकली नाक लगा लिया है। बिग बुशिस साइड विस्कर्स, विस्कर्स आपने देखे होंगे मूछे टाइप जो होती हैं। एंड लार्ज हेड, और इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, यहां तक की तो अपीयरेंस आपको पता आ जाती है कपड़े वगैरह पहन के। अब चेहरे की अपीयरेंस आई इसलिए इसने, अब देखो चेहरे पे कुछ नहीं लगाएगा तो चेहरा इनविजिबल रहेगा उसका, इसलिए चेहरे की विजिबिलिटी दिखाने के लिए उसने चेहरे पे क्या है, पट्टियां लपेट ली स्टूडेंट्स, और आंखों पे ऐसे चश्मे लगा लिए, और ऊपर सिर जो है इनविजिबल ना रहे इसलिए उसने क्या है, हैट का यूज किया है। तो इस तरीके की कुछ अपीयरेंस लेके वो उस थिएट्रिकल शॉप से निकला। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही कॉलेजली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड। अब देखिए वहां से वो निकल रहा है कपड़े वपड़े पहन के इस तरीके से, तो जो शॉपकीपर है वो तो देखेगा क्योंकि अब विजिबल हो चुका है। तो इसने क्या किया, इसने कोई सिंपथी नहीं दिखाई, ठीक है। इसने क्या किया, वो जो शॉपकीपर था उसको पीछे से हिट किया, मार दिया। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम, और उस थिएट्रिकल शॉप का जो शॉपकीपर है उसके कुछ पैसे चुरा लिए, जो भी पैसे उसके पास थे। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, अब ये जो बंदा है जो लंदन में नहीं रुकना चाहता, क्यों, लंदन क्या है, एक क्राउडेड प्लेस है, भीड़ भाड़ वाली जगह है, इसीलिए लंदन से निकल गया वो। ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ ईपिंग, इसलिए उसने एक ट्रेन पकड़ी जो कि कहां जा रही थी, ईपिंग नाम के विलेज में। मतलब समझ रहे हो ना, अब भीड़ भाड़ वाली जगह में आपको पता है इनविजिबल आदमी, उसको उन और तो औरों को तो किसी को नजर आएगा नहीं, तो कोई उसको टक्कर मार सकता है। तो इसलिए अब जो ग्रिफिन है वो चाहता है कि वो इस क्राउडेड लंदन को छोड़ दे, इसलिए वहां से थिएट्रिकल शॉप से चोरी करके, ठीक है, उस शॉपकीपर को हिट करके, इस तरीके की अपीयरेंस लेके जो ग्रिफिन है उसने एक ट्रेन पकड़ ली है जो ईपिंग नाम के गांव में जा रही है। वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स एट द लोकल इन, और वहां पर उसने 2 रूम बुक कर दिए एक लोकल इन में। इन को स्टूडेंट्स हम हिंदी में कहते हैं सराय, क्या कहते हैं, सराय इंग्लिश में। एन एस्टेब्लिशमेंट फॉर द लॉजिंग एंड एंटरटेनिंग ऑफ ट्रेवलर्स, एक ऐसी जगह जहां पर आप लॉज करते हो, ठहरते हो, ठीक है। तो सराय में आ गया है, वहां पे 2 कमरे बुक किए थे ग्रिफिन ने। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, गर्मियों में तो चलो लोग यहाँ आते हैं ईपिंग के अंदर, लेकिन सर्दियों में कोई अजनबी, ठीक है, एक सराय में आया है, ये बहुत ही अनयूजुअल इवेंट था ईपिंग के अंदर। अनयूजुअल मतलब स्ट्रेंज, अजीब सी बात थी ये। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, और जब लोगों ने इस स्ट्रेंजर को देखा, मतलब ग्रिफिन को देखा, तो जो ग्रिफिन की जो अपीयरेंस है, देखिए इस टाइप की जो अपीयरेंस है स्टूडेंट्स, वो कॉमन तो नहीं है, अनकॉमन है, ठीक है। इट सेट ऑल टंग्स वेगिंग, तो ग्रिफिन को देखकर सभी की जुबानों में से सभी ने कुछ ना कुछ बोलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और अब जो हमारा ये जो जिस इन में आके ग्रिफिन रुका है, उसकी जो ओनर है वो है मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, ठीक है। तो जो इन है उसके मकान मालकिन, मतलब उसकी जो मकान मालकिन है, उसकी जो मैंने कहा मालकिन है वो कौन है, मिसेस हॉल। शी मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। अब ये मिसेस हॉल जब ग्रिफिन आके इनके इनमें रुकता है तो ये काफी कोशिशें करती हैं मिसेस हॉल कि जो है ग्रिफिन के साथ इनका दोस्ताना व्यवहार हो जाए। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन किसी से बात नहीं करना चाहता। और ग्रिफिन ने मिसेस हॉल को क्या बोला, माई रीजन फॉर कमिंग टू ईपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। तो इसने कहा मिसेस हॉल को, जी देखिए मैं यहाँ आया हूँ ईपिंग के अंदर,
ये है अपनी इच्छा लेकर, किस चीज की इच्छा, सॉलिट्यूड की, सॉलिट्यूड मतलब अकेलेपन की, मतलब ये नहीं चाहता कि इसको कोई डिस्टर्ब करे, ये अकेला रहना चाहता है। तो ऐसा इसने मिसेस हॉल को बोला कि जी आप प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता कि मुझे मेरे काम के बीच में कोई डिस्टर्ब करे। तो इस तरीके से बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस, और बताया कि जी देखिए मेरा जो चेहरा है वो इस अजीब सा हो गया था, ठीक है, एक्सीडेंट में। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट, तो जो है ग्रिफिन की बातों से ये जो लेडी है वो इंप्रेस हो जाती है, मान जाती है कि हाँ भाई चलो उसका जो गेस्ट है और वो है ठीक है चलो। तो अब जो लेडी ने के अकॉर्डिंग गेस्ट कैसा है, एक्सेंट्रिक है, एक्सेंट्रिक मतलब सन की, ठीक है। तो उसने बताया था कि वो एक साइंटिस्ट है और वो अपने एक्सपेरिमेंट्स हैं कंटिन्यू करना चाहता है, ऐसा ग्रिफिन ने बताया था मिसेस हॉल को। तो अब भाई मिसेस हॉल को लग रहा है कि हाँ भाई ये जो सन की साइंटिस्ट है, एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और ऊपर से इस साइंटिस्ट ने क्या है मिसेस हॉल को एडवांस में पे कर दिया। तो मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, तो मिसेस हॉल ने चलो माइंड नहीं किया, क्योंकि आपको पता है मैंने बताया था कि सर्दियों के अंदर कोई आता नहीं है, तो लीन बिजनेस का टाइम था, मतलब कोई अच्छा बिजनेस इसका चल नहीं रहा था, ऊपर से मतलब कोई आता जाता है नहीं। तो अब हमारी मिसेस हॉल को लग रहा है कि चलो यार कोई तो कस्टमर आया, ठीक है, तो मिसेस हॉल, और ऊपर से एडवांस में पेमेंट कर दिया मिसेस हॉल को। तो मिसेस हॉल ने ये जो स्ट्रेंज जो हैबिट्स थी और जो इरिटेबल जो टेम्पर था, ठीक है, जो बिहेवियर था हमारे साइंटिस्ट का वो कहता है इरिटेबल था, मतलब शॉर्ट टेम्पर था, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है, अजीब अजीब आदतें, स्ट्रेंज अपीयरेंस, और बहुत जल्दी गुस्सैल, ये सारी चीजों को एक तरीके से मिसेस हॉल ने इग्नोर कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ग्रिफिन हैज पेड हर इन एडवांस, ठीक है, ग्रिफिन ने उसको एडवांस में पेमेंट कर दी है, ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, अब हमें पता है ग्रिफिन के पास क्या है, पैसा था, और वो पैसा उसने कहां से चुराया था, थिएट्रिकल शॉप के ओनर से। तो अब वो जो चुराया हुआ पैसा ग्रिफिन के पास ज्यादा दिनों तक रुका नहीं, एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और अब ग्रिफिन को मिसेस हॉल को बोलना पड़ा कि उसके पास कोई कैश नहीं बचा है। ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, हालांकि ग्रिफिन ने ये प्रिटेंड किया, ये दिखाया कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है एक चेक, ग्रिफिन एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसका एक चेक आने वाला है किसी भी टाइम पर, इस तरीके से उसने दिखाया कि उसका पैसा आने वाला है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, और इसी के मतलब ये जो बात होगी कैश वैश की कि उसके पास कैश नहीं बचा, इसके बाद एक क्यूरियस सा होता है, जिज्ञासा वाला एक एपिसोड हुआ। क्या हुआ? वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइजेस इन द स्टडी, ठीक है, क्लर्जीमैन जो जैसे ये प्रीस्ट वगैरह होता है ना, अ, जो ईसाई धर्म होता है उसके अंदर जो प्रीस्ट वगैरह होते हैं उनको कहते हैं क्लर्जीमैन। तो वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड, ठीक है, सुबह सुबह जो क्लर्जीमैन होता है वो और उसकी वाइफ जग गए। क्यों जग गए? बाय नॉइजेस इन द स्टडी, इनके स्टडी रूम से कुछ आवाजें आ रही थी, ठीक है, सुबह सुबह। तो उन आवाजों को सुन के दोनों हस्बैंड वाइफ जग गए। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, तो ऊपर से ये रेंगते हुए नीचे, मतलब नीचे पहुंचे। दे हर्ड द चिंक, चिंक होता है शॉर्ट शार्प साउंड ऑफ मनी, इन्होंने है ना पैसों की, इनको खन खन की आवाज सुनाई दी। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन डेस्क, ठीक है, तो क्लर्जीमैन का जो डेस्क था उसमें से पैसों के छन छन की आवाज, पैसों की आवाज इन दोनों ने हस्बैंड वाइफ ने सुनी, ठीक है। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद द पोकर grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door, surrender। अब देखिए, अब इसका मतलब क्या है, इनके घर में क्या हो रही है, चोरी है, हो रही है, इनसे बिना पूछे कोई बंदा इनके घर में घुसा हुआ है। तो इन हस्बैंड वाइफ को पता चल जाता है, क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ को, कि हाँ भाई हमारे घर में चोरी हो रही है। तो बिना कोई साउंड किए, और जो हमारा क्लर्जीमैन है उसके हाथ में क्या है, एक पोकर है। पोकर होता है एक मेटल रॉड विद अ हैंडल, ठीक है, मतलब एक मेटल रॉड लेके जो हमारा क्लर्जीमैन है वो उस स्टडी रूम में घुस गया, और जैसे स्टडी रूम में घुसा उसने अचानक से दरवाजा खोला और बोला सरेंडर। मतलब देखिए अंदर से पैसों की आवाज आ रही थी, इसका मतलब क्या है, चोर अंदर ही है, और जैसे इसने दरवाजा खोला, दरवाजा को खोलते ही बोला सरेंडर। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, लेकिन अंदर घुसा तो बेचारा अमेज हो गया, सरप्राइज हो गया। क्यों? क्योंकि उसने रियलाइज किया कि जो रूम है वो क्या है, एम्प्टी है, खाली है, मतलब रूम के अंदर तो कोई चोर है ही नहीं।
ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क। अब दोनों हस्बैंड वाइफ ने डेस्क के नीचे देखा, एंड बिहाइंड द कर्टेन्स, पर्दों के पीछे भी देखा, इवन चिमनी में भी देख लिया, लेकिन इनको कोई भी अजनबी बंदा वहां नहीं मिला। लेकिन मैंने बताया कि इनके स्टडी रूम से आवाजें आ रही थी पैसों के खन खन की, मतलब स्टडी रूम में कोई ना कोई था। लेकिन जब ये हस्बैंड और वाइफ अंदर गए तो इनको वहां कोई बंदा नहीं मिला। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ एनीबडी, मतलब किसी का कोई भी बंदा नहीं है। येट द डेस्क हैड बीन ओपन, लेकिन डेस्क खुला हुआ है। एंड हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और जो भाई घर का खर्च चलने के लिए जो घर की जो पैसा था वो क्या है, गायब हो गया। तो इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर। ठीक है, तो ये बात जो है, बोला यार ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी यार, मतलब पैसा गायब है, डेस्क भी खुला हुआ है, लेकिन पैसा भी गायब है, लेकिन कोई है नहीं, किसी के होने का कोई साइन नहीं है। द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पूरे दिन अब जो बेचारा क्लर्जीमैन ने बोलता है यार ऐसी असाधारण घटना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर करार दिया है, असाधारण घटना, किसने, क्लर्जीमैन ने इसको। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर। लेकिन अब आगे राइटर कहता है कि ये घटना इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी जितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है बिहेवियर था किस चीज का, मिसेस हॉल के फर्नीचर का। ठीक है, तो अब देखो मॉर्निंग में ये घटना हुई, इनके घर पे चोरी होगी, उससे थोड़ी देर बाद जो मिसेस हॉल का जो फर्नीचर है वो बड़े अजीब तरीके से बिहेव करने लगा, वो और भी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घटना घटी। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर वेरी वर अप वेरी अर्ली। ठीक है, तो जो लैंडलॉर्ड था मतलब मिस्टर हॉल और उनकी वाइफ मिसेस हॉल, ये उस दिन थोड़ी जल्दी जग गए। एंड दे वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। अब ये सरप्राइज हो गए जब इन्होंने साइंटिस्ट को जो इन्होंने रूम दे रखे थे उनका दरवाजा खुला हुआ पाया। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, अब ज्यादातर जो ग्रिफिन है वो अपने दरवाजे को क्या है, बंद रखता है, लॉक्ड रखता है। एंड ही वॉज फ्यूरियस, और ग्रिफिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, फ्यूरियस हो जाता है। इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, अगर कोई उसके कमरे में घुसता है ना तो ग्रिफिन को बहुत गुस्सा आ जाता है। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, अब देखा दोनों हस्बैंड वाइफ ने सोचा चलो आज तो मौका मिल गया भाई, कोई अंदर है नहीं, जरा देखते हैं भाई ऐसा क्या अंदर नहीं घुसने देता। दे पीप्ड, पीप्ड होता है स्टूडेंट्स झांकना, टू लुक कॉशियसली राउंड द डोर, सॉ नोबडी। अब इन्होंने क्या है, दरवाजे के पास से अंदर झांक के देखा, लेकिन अंदर कोई नहीं था। एंड दे डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, तो दोनों ने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, पता लगाएंगे अंदर। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, अब जैसे अंदर गए तो इन्होंने बेड क्लोथ्स को देखा, तो बेड क्लोथ्स कैसे पाए इन्होंने, ठंडे पाए, मतलब शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम। अब देखिए सर्दियों में अगर कोई बंदा उठ के गया है तो अभी अभी रिसेंटली उठा है तो आप जानते हो उसके जो है बेड क्लोथ्स होंगे वो गर्म मिलेंगे, लेकिन अगर बेड क्लोथ्स ठंडे हैं इसका मतलब क्या है, कुछ टाइम तो हो गया साइंटिस्ट को उठे हुए। एंड द स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम, और जो स्ट्रेंजर है उसके जो कपड़े हैं और उसकी जो बैंडेजेस थी, है ना, मैंने बताया था कि वो बैंडेज वगैरह अपने चेहरे पे लपेटता था, तो वो सारी की सारी क्या है, वो रूम में ही है। ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। ठीक है, अचानक से मिसेस हॉल के जो कान है उनके पास उन्होंने एक स्निफ सुनाई दी। स्निफ होता है यू नो इनहेल थ्रू द नोज, मतलब जब सांस लेते हैं ना तो जो आवाज सी आती है उसको स्निफ, है ना, जब भी हम किसी को स्मेल करते हैं इस टाइप से कुछ आवाज आती है उसको कहते हैं स्निफ। ठीक है, तो मिसेस हॉल को एक स्निफ सुनाई दी उनके कान के नजदीक। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट, और उसी एक क्षण बाद जो हैट रखी हुई थी स्ट्रेंजर की बेड पोस्ट पे वो हवा में उछली। ठीक है, एंड डैश्ड इट इटसेल्फ इनटू हर फेस, और हवा में उछल के वो जो टोपी थी, किसकी हेड थी वो, ग्रिफिन की, वो मिसेस हॉल के चेहरे पे लगती है इस तरीके से। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और उसके बाद से जो बेडरूम की जो चेयर्स हैं उनमें जान आ गई। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, अब ये जो है ना, ये जो चेयर्स हैं वो हवा में उड़ रही हैं। ठीक है, एंड इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स, और ये जो है चेयर्स सीधा कहाँ आके लगी, मिसेस हॉल के पांव पे फॉरमोस्ट। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, अब ये बातें देख के दोनों हस्बैंड वाइफ के तो ना छक्के छूट गए, बहुत डर गए बेचारे। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, और उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर ने जो हवा में लहरा रही थी उसने क्या है, इन दोनों को कमरे से बाहर निकाल दिया। एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम,
और जैसे ही वो कमरे से बाहर गए, एकदम से दरवाजा धड़ाम दिन सी लगा और दरवाजा अंदर से लॉक हो गया। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन। अब जो मिसेस हॉल है वो एकदम से चकरा के गिरी गई थी, है ना, स्टेयर्स के अंदर, इन हिस्टेरिक्स। हिस्टेरिक्स होता है वाइल्डली इमोशनल एंड एग्जैगरेटेड रिएक्शन। मतलब उनको समझ नहीं आ रहा कि भला यार ये क्या हो रहा है। मतलब है, कुर्सियां हवा में लहरा रही हैं, टोपी उड़ के उनके सिर पे, है ना, चेहरे पे आके लग रही है, तो बेचारी घबरा गई। ठीक है, शी वॉज कन्विंस्ड दैट रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स। अब हमारी मिसेस हॉल को लगता है कि उनके कमरे में क्या आ गया है, आत्माएं आ गई हैं। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर। और उनको ये भी लगता है कि इस अजनबी ने क्या किया है, उनके फर्नीचर में ये शायद आत्माएं डाल दी हैं। ठीक है, माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, इस तरीके से रिएक्शन है कुछ, है ना। मिसेस हॉल क्या कहती हैं, मेरी पुअर मदर वो इन चेयर्स पे बैठती थी, है। शी मोन्ड, मोन्ड होता है अ लॉन्ग अ लो प्रोलॉन्ग्ड साउंड ऑफ पेन, दर्द के मारे जब हम हैं या दुख के मारे जब हम कोई साउंड निकालते हैं, इस तरीके से उसको बोलते हैं मोन। टू थिंक इट अब शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, बोला ये जो चेयर जिन पर मेरी मदर बैठती थी, अब ये चेयर मेरे खिलाफ हो गई हैं। मिसेस हॉल को समझ में नहीं आ रहा, बेचारी बड़ी परेशान है। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज डेट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट। अब पड़ोसियों को क्या लग रहा है कि ये जो परेशानी हुई है ना इनके घर में, वो किस किस वजह से हुई है, विचक्राफ्ट की वजह से। विचक्राफ्ट मतलब जादू टोने की वजह से, खासकर काले जादू की वजह से, है ना। बट विचक्राफ्ट और नॉट, व्हेन न्यूज ऑफ बर्गलरी, अब देखो विचक्राफ्ट हो, जादू टोना उनके घर में था या नहीं, वो जो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब ये चोरी की घटना की, बर्गलरी की जो न्यूज है, ठीक है, एट द क्लर्जीमैन्स होम टाउन नोन, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट। अब देखिए, वो जो चोरी की घटना हुई है उस क्लर्जीमैन के घर पे, जब इस घटना की खबर फैलती है, तो वो जो स्ट्रेंज साइंटिस्ट है, जो ग्रिफिन है, उस पर सभी लोगों की नजरें आ टिकती हैं। मतलब सभी लोगों को लग रहा है कि ये जो बंदा है, ये जो ग्रिफिन नाम का जो साइंटिस्ट है ना, जिसकी स्ट्रेंज अपीयरेंस है, दिखने में अजीब लगता है, इस बंदे का उस चोरी की घटना में हो ना हो क्या है, हाथ है, ऐसा लगता है इन लोगों को। ठीक है स्टूडेंट्स, जो नेबर्स होते हैं मिसेस हॉल के। सस्पिशन ग्रीव इवन स्ट्रॉन्गर, सस्पिशन होता है शक। अब जो शक है और गहरा जाता है व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश। अब देखिए, अभी तक हमारे ग्रिफिन के पास पैसा नहीं था, है ना, कैश खत्म हो गया था, लेकिन अचानक से उनके पास उसके पास कैश आ जाता है। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स, बात समझ में। तो एकदम से वो जो पैसा शो करता है, तो वो शक और गहरा जाता है लोगों का। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, देखिए, है ना, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, हमारे ग्रिफिन ने इस बात को एडमिट किया था कि उसके पास पैसे नहीं है। द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर, और विलेज कांस्टेबल जो था उसको चुपके से सेंट फॉर मतलब होता है कॉल्ड, है ना, विलेज कांस्टेबल को चुपके से बुला लिया गया है कि जी देखिए ऐसे ऐसे चोरी की घटना हुई थी, और पड़ोसियों ने बोल दिया जी हमें इस बंदे पर शक है। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर कांस्टेबल, मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। अब कांस्टेबल का वेट करने की बजाय, ठीक है, भाई मतलब मिसेज हॉल है, उनसे बेचारी से पेशेंस नहीं हुई, है ना, तो कांस्टेबल को बुलाया गया है, तो इससे पहले कि कांस्टेबल आए, उससे पहले हमारी जो मिसेज हॉल हैं वो साइंटिस्ट के पास पहुंच जाती हैं। हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी रूम। अब देखिए, अब हम लोगों को याद है, मैंने बताया था आपको कि कमरे के अंदर जो मिस्टर हॉल एंड मिसेज हॉल दोनों के दोनों जो हस्बैंड वाइफ थे, जो कि इनके मालिक थे, जिस इनके अंदर ग्रिफिन रह रहा था, वो दोनों के दोनों जब उन्होंने देखा कि कमरे के अंदर कोई नहीं है, दोनों के दोनों अंदर घुसे थे, और फिर चेयर्स ने उनको बाहर निकाल दिया था, अंदर से रूम लॉक हो गया था। तो जब वो कमरे के अंदर घुसे थे तो उन्होंने देखा था कि कमरे के अंदर ग्रिफिन नहीं था। लेकिन जब वो जाती हैं अंदर दोबारा से फिर मिसेज हॉल, तो जो जो साइंटिस्ट है वो कहीं ना कहीं से मतलब मिस्टीरियसली आ जाता है, मतलब रहस्यमय तरीके से, मतलब ये अंदर कहां से आया। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स। तो जब जैसे ही मिसेस हॉल का सामना होता है ग्रिफिन से, तो मिसेस हॉल उससे पूछती है, ग्रिफिन से सवाल पूछती हैं, क्या, कि व्हाट हैव यू बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, तुम मेरी चेयर के साथ ऊपर क्या कर रहे थे। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम। अगला सवाल फिर दाग देते, देखो पहला क्वेश्चन तो ये डाला था व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, दूसरा सवाल दाग दिया कि हाउ इट इज यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, कि खाली कमरा था उसके अंदर से आप कैसे निकले। एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक डोर, है ना, लॉक द रूम,
और भाई जो रूम अंदर से लॉक था उसके अंदर आप गए कैसे? तो ये 3 सवाल दाग दिए मिसेस हॉल ने स्ट्रेंजर से, है ना, ग्रिफिन से ये 3 सवाल पूछे। द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, और ये हमारा जो साइंटिस्ट है उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है स्टूडेंट्स। सो नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, तो उसको दोबारा से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फ्यूरियस होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि मैं कौन हूं, है मैं। ही शाउटेड, वेरी वेल आई विल शो यू, बोला अच्छा तुम्हें पूछना है, तुम्हें सारे सवालों का जवाब जानना है, मैं तुम्हें बताता हूं। एंड सडनली ही मींस ग्रिफिन थ्रू ऑफ बैंडेजेस, और अचानक से ग्रिफिन क्या करता है, देखिए अपीयरेंस देखिए, उसने अपनी बैंडेजेस जो है इनको फेंकना स्टार्ट कर दिया, अपने विस्कर्स को फेंकना स्टार्ट कर दिया, अपने चश्मों को फेंकना स्टार्ट कर दिया, और अपने ये जो नोज था, इसका फॉल्स नोज था, इसको भी फेंकना स्टार्ट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते आगे। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, अब 1 मिनट लगा उसको ये सारी चीजें उतारने में। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन। अब देखिए वहां जो और भी लोग मौजूद थे, वो बेचारे क्या हो गए हैं, बिल्कुल डर गए हैं। ठीक है, क्यों? व्हेन दे सॉ दिस हेडलेस मैन, है ना, उन्होंने देखा कि एक ऐसा बंदा उनके सामने खड़ा है जिसका कोई सिर ही नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई सिर नहीं है ना इस बंदे का। तो इस तरीके से जब उसने अपनी बैंडेज उतारी, तो नीचे की पूरी बॉडी तो रही, लेकिन ऊपर का सिर गायब होता हुआ चला गया। तो ये बेचारे घबरा गए सारे, जो पब्लिक यहाँ पर देखिए इस तरीके से लोगों के एक्सप्रेशन आप देखिए। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड, अब जब ये एपिसोड चल रहा था, तो जो गांव का जो कांस्टेबल है जिसका नाम कौन है, मिस्टर जेफर्स, वो पहुंच चुका है। एंड ही वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। अब ये बंदा भी सरप्राइज हो गया कि उसको एक ऐसे बंदे को अरेस्ट करना है जिसका क्या है, सिर ही नहीं है। बट जेफर्स वॉज नॉट इजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन हमारा जो जेफर्स है वो क्या है, बहुत ही एक अच्छा कांस्टेबल है, बहुत ही मेहनती कांस्टेबल है, डर के भागने वालों में से नहीं है। तो इफ अ मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन अरेस्ट, अब देखिए अगर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है कि आपको एक बंदे को अरेस्ट करना है, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड। तो जब ऑर्डर है तो भाई उस बंदे को अरेस्ट करना पड़ेगा, चाहे उसका सिर हो और चाहे ना हो। देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन, और उसके बाद एक बड़ा ही, है ना, रिमार्केबल सीन होता है। क्या होता है? द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल। अब ये जो पुलिस वाला है वो एक ऐसे बंदे को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, जो बंदा, ठीक है, इनविजिबल होता जा रहा है। एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, जैसे जैसे ग्रिफिन अपने कपड़े उतार रहा है, उस तरीके से जो ग्रिफिन है इनविजिबल होता जा रहा है। तो मतलब धीरे धीरे, अब हमें पता है जैसे ही अपने पूरे कपड़े उतार दिया ग्रिफिन, वो पूर्ण तरीके से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो ये बहुत ही अजीब सा सीन पब्लिक को लग रहा है, कांस्टेबल को लग रहा है कि वो एक ऐसे बंदे को पकड़ने वाला है जो धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, और आखिरकार एक शर्ट हवा में उड़ी। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल, और आखिर में कांस्टेबल पाता है कि वो एक ऐसे बंदे को पकड़ने के लिए स्ट्रगल कर रहा है जिसको वो अब देख ही नहीं सकता। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने क्या है, कांस्टेबल की हेल्प करने की कोशिश की। बट दे फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज, लेकिन इन लोगों को क्या है, ब्लोज लगते हैं। ब्लोज मतलब क्या होता है, अ हार्ड हिट फ्रॉम समबडीज हैंड। अगर कोई बंदा अपने हाथ से या किसी हथियार से जब किसी को मारता है तो इंग्लिश में कहते हैं उसको ब्लो करना। ठीक है, तो जो लोगों ने क्या है, जेफर्स की हेल्प करने की कोशिश की है, लेकिन जेफर्स के भी और इन बंदों के भी क्या है, मुक्के लगते हैं, इनकी पिटाई होती है। डेट सीम टू बी कम फ्रॉम नोवेयर, और इन बंदों को पता नहीं चल रहा है कि इनको ये मुक्के या इनको ब्लो कौन कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दी एंड जेफर्स, स्टूडेंट्स ये है हमारे मिस्टर जेफर्स। इन दी एंड जेफर्स वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस, और आखिर में ये जो हमारा विलेज कांस्टेबल था मिस्टर जेफर्स, वो क्या हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, मतलब बेहोश हो जाता है। एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, जब वो बेचारा अपनी तरफ से आखिरी कोशिश करता है उस अनसीन साइंटिस्ट को पकड़ने की, तो हमारा बेचारा मिस्टर जो जेफर्स है वो इस साइंटिस्ट को पकड़ने के चक्करों में क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। क्यों? क्योंकि ही वॉज कॉन्स्टेंटली हिट बाय डेट साइंटिस्ट, इसको बार बार क्या है, मारा जा रहा है, वो साइंटिस्ट मार रहा था। देर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, और वहां पर जो लोग चल रहे हैं, पकड़ो पकड़ो। बट दिस वॉज easier said than done, लेकिन कहना आसान है कि पकड़ो पकड़ो, लेकिन करना आसान नहीं था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री,
और आखिरकार हमारा ग्रिफिन क्या हो गया है, फ्री हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और अब किसी को पता नहीं है कि कहां पर हाथ चलाए जाएं ग्रिफिन को पकड़ने के लिए। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने देखा ग्रिफिन ने अपनी इनविजिबिलिटी का फायदा उठाया और धीरे धीरे अपने कपड़े रिमूव करके वो क्या हो गया है, पूर्ण तरीके से इनविजिबल हो गया है। ठीक है, और इस तरीके से वो आखिर में ग्रिफिन जो है वो मिस्टर जेफर्स के पंजे से बच निकला है। ठीक है, पुलिस से बच निकला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो स्टूडेंट्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितना ज्यादा हो सकता है स्टूडेंट्स अपने साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि मेरी इस वीडियो का जो बेनिफिट है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स उठा सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जल्दी मैं आपकी नई वीडियो लेके फिर मिलता हूं मैं आपसे। जब तक के लिए बाय बाय।